जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। अगर संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और हमें आपके भेजे हुए सत्संग को दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करें तो शांत वातावरण में ही करें। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम संगत जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से। ये मेरा अमृत पेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज भी नहीं हो पाई, ग्रुप में मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं उठी थी, मेरे अंकल जी रात को 1-1:30 बजे उठ के सवाल पूछते रहते हैं उठा उठा के। रात को मैं सो नहीं पाती हूँ रूपा, और मैं सुबह नहीं उठ पाई, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ रूपा। रूपा आज बहुत लेट से उठी, अभी सुबह के 7:27 है और है दिन बुधवार है, तारीख है 26 मार्च 2025। और रूपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलेंगे और आप आज्ञा दीजिए रूपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ग्रुपा का मैसेज आया था, सत्संग सुन बड़ा नुकसान होने वाला था, गुरुजी ने बचा लिया। मेरी बेटी, तेरे पति की सेहत और सफलता का किया गया जादू हटा दिया, बड़ा संकट टल गया, पर अभी भी सतर्क रहा। सत्संग सुन जो मुझे नुकसान पहुंचा था, तुझे नुकसान पहुंचा रहा था, उसका चेहरा साफ दिखेगा। गुरु जी कह रहे हैं आज तेरे कष्टों का अंत होगा, सत्संग मत छोड़, अभी सुन। तो शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मैं रात को सो जाती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता इसके बाद। और संगत जी, पता नहीं क्यों आज रात को सपना देख रही थी और डर भी लगा और एक महसूस भी हुआ कि कोई ऐसा, जैसे पहले सब डर लगता था कि कोई भूत ने पकड़ा है, तो आज की रात को भी ऐसा ही महसूस हुआ। जबकि नीमकरोली बाबा के मैसेज कल आया था कि तुम्हारे घर में हनुमान जी और नीमकरोली बाबा मिलके रक्षा कर रहे हैं, तो मेरे घर में कोई साया नहीं है। तो गुरुपा पता नहीं क्या था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो गुरुपा प्लीज बताइए ना कि ये क्या, मैं सपना देख रही थी कि सच में कोई साया था। तो गुरुपा आपकी बेटी रात को बहुत डर गई, इसके लिए क्षमा मत, क्योंकि मैं आवाज लगा रही थी और हिल भी नहीं पा रही थी। संगत जी बहुत डर गई थी। और गुरुपा जो भी है उसको आप देख लीजिएगा। और गुरुपा सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं उसके बोलिए करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा हर पल हर क्षण का शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी, जब भी कोई ससुराल बच्चे फोन करता है या कोई आता है तभी ऐसा होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती वो लोग कभी मेरे घर आए। तो गुरुपा प्लीज उन लोगों को आने से भी रोक दीजिएगा, ना ही वो लोग फोन करें। वो लोग भी हमसे कोई मतलब नहीं रखे और हम लोग भी उनसे कोई मतलब नहीं रखे गुरुपा। और ना हम उसका बुरा करें ना वो हम लोग का बुरा करें। प्लीज गुरुपा उन लोग को हमें समय से के लिए हटा दीजिएगा। और गुरुपा अमृत पेला मैं बिल्कुल नहीं संभाल पा रही हूँ, उसके लिए फिर से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा बच्चों की तरफ से भी शुक्राना है, कुत्तों की तरफ से भी शुक्राना है मेरे गुरुपा। और गुरुपा बच्चों के ऊपर भी जो भी संकट है उसको भी देख लीजिएगा, काट दीजिएगा गुरुपा, बच्चों के ऊपर कोई कष्ट ना आने पाए, यही मेरी विनती है आपसे। और गुरुपा हर पल हर क्षण का शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
और आंटी जी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा कृपा। आंटी जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया एक ही बार में, पहली बार, उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना है आपका। क्योंकि मैं पहले भी सत्संग दूसरे चैनल पे शेयर कर रही थी, शेयर तो हुए मेरे एक दो, लेकिन मेरे बहुत सारे सत्संग थे जो मैं शुरू से, मेरे जब से मैं गुरुपा से मिली थी, कभी गुरुपा ने जब से अपने साथ जोड़ा था, उस तब से उसके बारे में मैंने बताया था कि गुरुपा ने मुझे अपने साथ कब जोड़ा, कब मेरा हाथ थामा। तो मेरे उन सब सत्संग से एक भी सत्संग शेयर नहीं हुए थे। तो फिर यहाँ भी मैंने सत्संग शेयर किया, उसमें भी एक दो तो सत्संग शेयर होते थे, डेली नहीं। तो फिर मैंने आपका चैनल देखा, तो मैंने उसमें अपना सत्संग शेयर किया, और आपने पहली बार में ही मेरा सत्संग शेयर कर दिया है, तो उसके लिए आपका भी करोड़ों बार शुक्राना। मुझे लग रहा था संगत आंटी जी कि मैं शायद सत्संग ठीक से नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मेरे सत्संग नहीं शेयर हो पा रहे, पर पता नहीं क्या है, गुरुपा का आज्ञा नहीं है, या फिर सब आंटी जी को समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए। तो जो भी है, आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। और गुरुपा सभी संगत को, आंटी जी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, सभी जीव जंतु को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और गुरुपा सभी भी जीवन जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ों करोड़ बार शुक्राना करता हूँ, हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुपा आज्ञा दीजिए मुझे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर सन्ना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आज बुधवार का दिन है और संध्या वेला का समय है। अभी कुछ देर पहले मैंने गुरु जी की दीपबाती जलाई, मंत्र जाप किया। पूजा करने के बाद ये संध्या बेला शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मन में बहुत उथल पुथल चल रही है। उथल पुथल ये संगत जी मेरे जीवन का ही से जुड़ा हुआ है, जैसे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सालों से है ये मेरी परेशानी। संगत जी, मुझसे उम्र के छोटे छोटे बच्चों का भाग्य ऐसा है कि वो लोग अच्छे खासे अभी हो गए हैं, और मेरा जैसे का तैसा ही रह गया। मैं इससे बहुत उदास परेशान रहता हूँ और शुक्राना भी नहीं करना चाहता हूँ। गुरु जी का यूट्यूब पे पोस्ट आता है शुक्राना करने के लिए। संगत जी, शुक्राना मैं करूँ तो क्या करूँ? बीता हुआ रविवार का दिन संगत जी, मन बहुत उदास परेशान हो गया था। हमेशा रहता है संगत जी, लेकिन रविवार को जब छुट्टी का दिन होता है तब ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता हूँ। तो संगत जी, उस दिन मैं अपने एक मतलब पहचान के दुकान पर गया था। पहले मेरा भी दुकान था वहाँ पर जहाँ उसका था। संगत जी, मैं पैसे से जेवर, सोने के जेवर बनाता हूँ, और मैं जहाँ मेरा दुकान था उसके एक दो दुकान छोड़ के उसका भी दुकान था, तो उससे पहचान है मेरी। तो उस रविवार को उसकी दुकान पर गया था किसी काम से। तो वो जाने के बाद मुझसे पूछता है मेरे बारे में कि कहीं मेरा विवाह हुआ कि नहीं। तो संगत जी, मुझ में झूठ बोलने
झूठ नहीं बोलने की आदत नहीं, मैं जो होता है सब सब बता देता हूँ। तो उसने संगत जी मुझे कहा कि भैया हस्तरेखा दिखवा लो, अपना हाथ दिखवा लो, हाथ की लकीरों में भविष्य छुपा होता है संगत जी, ऐसा। और बहुत दिन से मैं भी इस टॉपिक पे वीडियो देख रहा हूँ, बहुत से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मैंने किया है संगत जी, जो ज्योतिष एस्ट्रो वगैरह हैं हस्तरेखा के। पहले जब संगत जी जब काम करता था कारीगरी, जब यहाँ दुकान नहीं था गांव में मेरा, तब मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र मेरी बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी चिंताएं भी बढ़ती गई, कम नहीं हुई है। अब चिंताएं इतनी बढ़ गई हैं कि भगवान का पूजा पाठ भी संगत जी धीरे धीरे बंद कर दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता था, वो भी बंद कर दिया संगत जी। वहाँ उनके यहाँ जा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, लेकिन जब वही भगवान सुनने का तैयार ही ना हो, नसीब बदल नहीं पा रहे हैं, तो पूजा पाठ का क्या लाभ। धीरे धीरे संगत जी ऐसे पूजा पाठ मैं बंद कर रहा हूँ और पूजा पाठ करने का मन भी नहीं करता है अब। तो संगत जी उसने कहा कि मेरे दुकान के जो मैंने बताया जिसके बारे में हस्तरेखा जो बता रहा था संगत जी, तो उसने किसी पंडित जी को बताया संगत जी, मुझे पता नहीं था। तो उसने बताया इस जगह पर हैं वो, तो मैं उनके ही बारे में सोच रहा था। उसके भी एक मुँह बोले मामा हैं, वो भी हस्तरेखा की जानकारी रखते हैं, लेकिन उनसे कुछ मनमुटाव था शायद उस दिन उसका, तभी इसीलिए उसके बुलाने पर भी नहीं आए हैं। नहीं तो उसी दिन मैं अपना हस्तरेखा दिखाता संगत जी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। फिर मैंने घर में आके इस बात की जानकारी दी, तो मेरे माता जी को इस बारे में पता था, लेकिन उनको याद ही नहीं रहता है। तो मैं माता जी से भी कहा सुनी कर लिया, और रात के 8 बजे उन पंडित जी से पता लगा के मिलने चला गया संगत जी। मैं वहाँ गया तो एक आंटी और एक अंकल बैठे हुए थे पहले से। आंटी अपने घर का प्रॉब्लम बता रही थी, अपने ऊपर परेशानियाँ बता रही थी, रो भी रही थी कुछ देर। उनको आधा पौन घंटा लग गया पंडित जी को अपना हाल बताते बताते। मुझसे पहले आई थी वो वहाँ पर। तो जब वो गई तो मैं भी गया, पंडित जी से मैंने प्रणाम किया और पैर छुए संगत जी। तो मैंने पंडित जी को अपना सारा विधि बताया संगत जी। तो उन्होंने कहा कि मेरा अंगूठा अपने हाथ में लिया और मुझे कहा कि अपना आँख बंद कर लो, अपने दुकान का स्मरण करो, याद करो, और अपने घर का। तो मैंने दोनों किए। तो उन्होंने आँख खोलने के बाद मुझे बताया कि मुझे पितृदोष का समस्या है संगत जी। तो पंडित जी ने कहा ये पितृदोष का प्रभाव है। मैंने कहा पंडित जी ये पितृदोष सिर्फ मेरे ही लिए है, मैं इतना परेशान सालों से हूँ, मेरे ही लिए है। तो पंडित जी ने कहा कि या तो पितृदोष सबसे घर में बड़े लड़के को होता है या सबसे छोटे लड़के को होता है, आप छोटे हो तो इसलिए आपको हो रहा है। उन्होंने कुछ उपाय बताए संगत जी, और हाथ में पहने हुई चांदी की अंगूठियाँ, लोहे की अंगूठियाँ, बोला कि उसको निकाल दो, इसके कुछ प्रभाव नहीं पड़ेंगे, अच्छे नहीं प्रभाव पड़ेंगे। तो मैंने 2-3 अंगूठियाँ पहनी हुई थी, मैंने उतार दी थी संगत जी। और अब जो पंडित जी ने जो तरीका बताया है, उपाय बताया, उसको करूँगा संगत जी, पितृदोष दूर करने के लिए। संगत जी ये सच बात है कि जो परेशान रहता है उसी को भगवान परेशानी और देते रहते हैं।
ये बात पूरी तरीके से सच है। पहले से ही परेशान हूँ, सालों से, बचपन से, जब से होश संभाला, अच्छा बुरा जानने लगा, तब से परेशान ही हूँ। अभी भी चैन नहीं है, अभी भी कुछ न कुछ परेशानियाँ हैं। फिर तो दोष है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और भगवान बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और संगत जी, दुकान पे आओ तो यहाँ भी कभी ग्राहक आ गए तो ठीक है, नहीं तो कभी एक एक दो दो तीन तीन दिन, चार चार दिन कोई आता नहीं ग्राहक, जिससे मूड बहुत दुखी रहता है। मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ संगत जी, यही मेरी अरदास है कि मैं जिस चीज़ के लिए दुखी हूँ वो दुख ख़त्म करें। अगर गुरुजी भगवान महादेव हैं तो ये ख़त्म कर दें। मैं यही कहता हूँ संगत जी, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ अपने आप से। ये परेशानी सहते सहते बहुत टूट चुका हूँ। मैं गुरु जी से यही प्रार्थना अरदास है मेरे जो निजी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ, जिस खुशी के लिए मैं सालों से तरसता हूँ, जो मेरे पास नहीं है, वो सब गुरुजी मुझे प्रदान करें। और ये दुकान जहाँ गुरुजी का स्वरूप स्वयं विराजमान है संगत जी, मेरे दुकान में गुरुजी का स्वरूप है, वहाँ गुरुजी स्वयं विराजमान है। तो इस दुकान की बरकत, उन्नति, तरक्की करें गुरुजी। इस दुकान पे कभी एक ऐसा दिन ना जाए कि ग्राहक कभी ना आए, हरदम ग्राहक आए। गुरुजी यही कृपा मैं चाहता हूँ, गुरुजी यही से अरदास है मेरा कि मेरी ज़िंदगी में जो अकेलापन है, सूनापन है, उसको गुरुजी वो रंग भरें। और ये दुकान में जो ग्राहक का आगमन रुक जाता है, ये दूर करें। ग्राहक का आगमन हमेशा होना चाहिए गुरुजी की कृपा से। जहाँ गुरुजी हैं, भगवान हैं, वहाँ पे ग्राहक लोग नहीं आते हैं तो जैसे लगता है भगवान कहाँ चले गए हैं। मन बहुत निराश हो जाता है संगत जी, जब सुबह के शाम को घर जाना पड़ता है बिना कोई आमदनी के। बहुत दुखी हो जाता हूँ। वैसे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख है, ये कब दूर होंगे, क्या दूर होंगे। हस्तरेखा भी उस दिन नहीं देख। पंडित जी से कहा कि पंडित जी मेरा हस्तरेखा देख लो, तो पंडित जी कह रहे हैं हस्तरेखा मैं सुबह में देखता हूँ और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है। अब देखिए रात का समय था उस समय संगत जी, 9 बज रहे थे, 9 सवा 9 जो बज रहे थे पता नहीं, ध्यान नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है पंडित जी, कभी अपॉइंटमेंट लूँगा, कभी हस्तरेखा दिखाऊँगा अपना संगत जी, क्योंकि बहुत दुखी हूँ संगत जी। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो पहले मुझसे भी ज़्यादा मेरे ही हालत के थे पहले शुरू में, लेकिन अभी वो लोग ठीक हैं, घर गृहस्थी वाले हो गए, अच्छे खासे हैं, खुश हैं। लेकिन संगत जी मेरे ही जीवन में ये सब खोखली कमियां होनी थी, जिसके लिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। शुक्राना सत्संग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बार बार यूट्यूब पे शुक्राना करने के लिए आता रहता है। मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं क्या बोलूँ। अपनी आप बीती बता के मैं सारी संगत, परिवार, अंकल आंटियों को मैं दुखी नहीं करना चाहता संगत जी, लेकिन ये मेरे ही ज़िंदगी का दुख है जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है दुखड़ा रोना सबके सामने। मैंने गुरुजी से बहुत बार प्रार्थना की, लेकिन जैसे कुछ प्रार्थना का कुछ मोल नहीं है संगत जी, कुछ नहीं होने वाला है जिसे। मैं पहले गुरुजी से ना मिलने, पूजा जब जानकारी नहीं थी गुरुजी के बारे में, तब ठीक था संगत जी। ये सब दुख तो मन में था ही हमेशा, लेकिन ये सब यूट्यूब पे जो आते हैं डराने वाले मैसेज, ये सब तो नहीं था ना। ये हो जाएगा,
उत्तर अकड़ आ गई है, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं संगत जी, क्या करूं मैं। जब इंसान मन से अंदर से खुश ही नहीं है तो वो शुक्राना करेगा क्या, क्या बोलेगा वो, क्या बड़ाई करेगा भगवान की। जिस दिन मेरा मन खुश होता है, अगर दुकान पे ग्राहक आ गए, आमदनी हो गई, तो मैं शुक्राना कर देता हूँ संगत जी। लेकिन उसके सिवा मेरे पास कोई खुशी वगैरह कोई वजह नहीं है जो इसके लिए मैं शुक्राना करूँ। क्या करूँ शुक्राना करके। खैर ये सब बातों का कोई मतलब नहीं संगत जी, मैं इतना ही चाहता हूँ कि जो मेरे ज़िंदगी में जो परेशानी है उसे गुरुजी अब ख़त्म कर दो। क्योंकि हर चीज़ की एक समय सीमा होती है सहन करने की। सहन करने करते करते सालों बीत चुके हैं मेरे। मैं बहुत परेशान हूँ, अब और परेशान ना करो गुरुजी। अगर आप भगवान हो सचमुच तो परेशानी को दूर कर दो, यही कहता हूँ। अगर नहीं तो मैं कोई बात नहीं, मैं जैसे पैसे पहले जैसे जीता था वैसे पहले जी लूँगा। लेकिन बार बार मैं शुक्राना नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझसे शुक्राना नहीं किया जाता। मेरा मन इतना खुशी नहीं है कि सब कुछ बताऊँ। मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ संगत जी, और इधर उधर की बातें मुझे करनी नहीं आती। मैं जो बोलता हूँ, जो हकीकत रहता है वही बोलता हूँ। इसके लिए मैं अगर मुझे कुछ गलत बोला है तो मुझे संगत परिवार मुझे क्षमा करे, गुरुजी मुझे क्षमा करें। मेरा यही अरदास है गुरुजी से। संध्या वेला का समय है कि गुरुजी मेरे जीवन में जो जो कमियां, जो जो परेशानियां, जो जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, तंग आ चुका हूँ, उसको आप ख़त्म कर दो। और जे मेरे जैसे जो अंकल आंटी हो संगत परिवार में, उन सबके भी दुख दूर करो, सब पे कृपा करो, मेहर करो, आमदनी दो, बिजनेस व्यापार में। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ। मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें। संगत परिवार, अंकल आंटी जी, आप लोग भी मुझे क्षमा करें। आज मैं कुछ गलत ही बोल गया हूँ ज़्यादातर, मुझे लगता है ऐसे। लेकिन मैंने अपने ज़िंदगी की सच्चाई कही है संगत जी। क्योंकि जो इंसान सहन करते करते टूटता है ना, वो उसी को लगता है, जो सहता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, वही जो दिल का जला होता है वही इसे बोलता है। तो संगत जी मेरे कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ संगत परिवार से और गुरु जी से। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय महादेव, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।